क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास सॉल्व और चैप्टर सेकंड है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, क्लास 7 एक्सरसाइज 2.4। और ये है हमारे पास डेसिमल मल्टीप्लाई यानी दशमलव गुणा है ये। तो 0.2 मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 0.4 में करनी है। तो मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे, सिर्फ पॉइंट को एडजस्ट करना है यहाँ पर। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 6 2 जो 12, तो हम सीधा 12 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि आगे 0 है। 12 हमने लिख लिए हैं। और अब क्या करना है कि यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, बाद इधर की तरफ। तो यहाँ एक संख्या पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ पर भी एक ही संख्या रहेगी, यानी 1.2 हमारा आंसर हो गया। अब सेम तरीके से बी को भी सॉल्व करेंगे। तो 8 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो 8 6 जो होता है 48 का 8 कैरी 4, और 8 4 जो होता है 32, और 32 और 4 कैरी यानी 36। यहाँ पे भी हमने ये सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे ये देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ भी कितनी संख्या है, तो 2 है। तो यहाँ यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर भी एक है, तो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, और 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10, और 3 कैरी हुई यानी 13। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है पॉइंट के बाद दो संख्या 7 और 1, तो दो संख्या है, तो यहाँ पे भी दो ही संख्या रहेगी। सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 4 के मल्टीप्लाई 1 से, तो 4 1 जा 4, 4 के मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 4 के मल्टीप्लाई 2 से तो ये 8 हो जाएगा। और लाइन खींचेंगे, और यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर भी एक संख्या आएगी। सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखेंगे 7 की मल्टीप्लाई होगी इससे, किससे, 5 से, तो 7 5 जो 35। अब 7 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, तो 0 के बदले क्या आएगी, कैरी आ जाएगी 3, और यहाँ पे भी 0 का 0 ही हो जाएगा, 0 का 0। तो अब क्या करना है कि यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो यहाँ पे भी दो संख्या यानी 0.35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर f को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखेंगे 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो यानी 8 हो जाएगा। अब फिर 4 की मल्टीप्लाई यहाँ 0 से करेंगे, तो 0, 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 4 1 जा 4, फिर 4 की 1 से होगी तो 4, और फिर 4 की 2 से होगी तो 8। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो 2 है, 0 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 8। अब से लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, इसको भी सेम तरीके सॉल्व करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 6 से, तो ये 12 का 2 हो जाएगा, 2 की 8 से हो जाएगी, तो 16 और 1 कैरी यानी 17। तो पॉइंट के बाद यहाँ दो संख्या है 8 और 6, तो यहाँ भी हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या आ जाएगी 1.72, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, इसी में फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है हमें, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लिखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल की क्या है, लेंथ कितनी है, वो है हमारे पास लेंथ दे रखे हैं 5.7 सेंटीमीटर। और लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा वो होगा L की जगह लेंथ रखेंगे यानी 5.7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई और जो बी दे रखा है विड्थ यानी 3 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना आ जाएगा रेक्टेंगल। तो 3 के मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये होता है 21, 3 7 जो 21, 3 5 जब 15 और कैरी 2 यानी 17। और यहाँ पे एक देखेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या है तो यहाँ भी एक है, और ये सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा हमारा भी आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ भी है और सेंटीमीटर यहाँ भी रहेगा, इसके साथ भी सेम है इसके साथ, तो यानी इनका भी सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर का। तो जो रेक्टेंगल का जो एरिया है हमारा वो आया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड, यानी हमें ज्ञात करना है कि 1.3 के मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 6.8 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी डेसिमल में है, यहाँ 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 10 से 10 से 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना है इन पॉइंट में। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल करेंगे, जीरो को हमें छोड़ देना है, ये जैसे 10 है ना तो सिर्फ 1 के करो, जीरो बाद में एडजस्ट करेंगे। तो सपोज ये बहुत ईजी होता है, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो सेम आएगा 3 आएगा, और 1 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब लास्ट में ये जीरो है तो इसको सीधा लिख दो। अब ये आया हमारा रिजल्ट। अब क्या होगा कि 1 पॉइंट के बाद जो है 3 है, एक संख्या है, तो पॉइंट के बाद भी यहाँ एक संख्या है, यानी 13 हमारा आंसर आया। तो सेम तरीके से यहाँ भी करेंगे, 1 के मल्टीप्लाई पहले 8 से कर लो तो 8 आएगा, 6 से करेंगे सेम आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 0। अब 1 के मल्टीप्लाई कर दिए हमने इनके साथ, अब 0 हमने सीधा लिख लिया यहाँ पर। तो सपोज पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या है तो यहाँ भी एक आएगी, यानी 368 हमारा आंसर आया। सेम तरीके से यहाँ भी करेंगे, तो 5 से करेंगे तो सेम आएगा, 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे ये हमने सीधा 0 लिख लिया। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ भी एक होगी, यानी 5 हमारा आंसर आया। सेम तरीके से इसको वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो सेम आएगा, 0 से करेंगे सेम आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा और 1 आएगा। अब हमें क्या है पॉइंट को एडजस्ट करना है, और यहाँ पर जो है क्या आएगा 0 भी आ जाएगा, क्योंकि 0 है ना लास्ट में, ये 0 होने से। पॉइंट के बाद यहाँ दो संख्या है तो यहाँ भी 2 रखेंगे, तो ये हमारा आंसर है। सेम तरीके से यहाँ 100 का करेंगे, तो सपोज 100 की मल्टीप्लाई 43.7 से करेंगे तो 7 का 7 आएगा, 3 का 3 आएगा, 4 का 4 आएगा, और यहाँ पर क्या है पीछे से 00 है तो 00 भी आ जाएंगे। अब देखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ कितने संख्या है, एक है तो यहाँ भी एक हो जाएंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 और 0। अब इधर ये 30 है तो ये 30 भी यहाँ आ जाएंगे। अब देखना है कि पॉइंट के बाद हमें कितने संख्या चाहिए, यहाँ 2 है ना तो यहाँ भी 2 चाहिए, यानी यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो यानी जो आंसर आएगा वो 30 आएगा हमारा, 30.00, और यही हमारे क्या है आंसर।